बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। इसराइल की इलाद बंदरगाह पर ड्रोन हमला, इराकी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। तल अवीव ने नुकसानात का किया इकरार। लेबनान में इसराइली हमले जारी, सीरिया सरहद के करीब बमबारी में 23 जान। हिजबुल्लाह ने IDF के ठिकानों को निशाना बनाया। आलमी ताकतें लड़ाई रोकने के लिए सरगर्म, इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने सीज़फायर से इनकार कर दिया। गाजा के खान यूनुस और जबालिया में इसराइली हमले, 88 नामालूम फलस्तीनियों की लाशें भेजने पर कई गोशों की तरफ से मजम्मत। रशिया हूथियों को सुपरसोनिक मिसाइल्स देगा, ईरान की ख्वाहिश पर समझौता, यमनियों की फौजी ताकत में इजाफा होगा। रशिया पर हमले किए गए तो न्यूक्लियर हथियारों से जवाब देंगे, पुतिन ने मगरबी मुल्कों को दी धमकी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $8 बिलियन की फौजी मदद का किया ऐलान। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत दी जाए, सदर फ्रांस ने तारीफ कर दी। जयशंकर ने कहा मौजूदा निजाम माजी का कैदी है। बिहार में मजहबी त्यौहार के दौरान डूबने के हादसे, 37 बच्चों समेत 46 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराक से इसराइल की इलाद बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया गया है। इसराइली मीडिया में इस हमले की तस्दीक की गई और कहा गया कि इस हमले में नुकसान हुआ। इस हमले में 2 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज ने कहा कि उसने ईरान की मदद रखने वाली इराकी तंजीमों के एक हमले को रोका। ईरान की मदद रखने वाले इराकी इत्तेहाद ने इलाद पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इसराइली फौज ने कहा कि इस हमले में एक 68 साल शख्स और एक 28 साल नौजवान जख्मी हुए। इराक की मुजामती महाज ने कहा है कि इसराइल की इलाद बंदरगाह पर एक हमला उसने किया है। इराक से यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच लड़ाई तेज हो गई है और मुकम्मल जंग के अंदेशे पाए जाते हैं। इलाद बंदरगाह पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बंदरगाह और उसके करीब एक गोदाम से धुआं निकल रहा है। इलाके में सायरन की आवाजें भी गूंज रही थी। इलाद पर इससे पहले भी यमन और सीरिया से हमले किए गए हैं। लेबनान और इसराइल ने सीज़फायर के ताल्लुक से सामने आने वाली बाज़ खबरों को रद्द कर दिया है। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीकाती के दफ्तर ने कहा कि सीज़फायर के समझौते के बारे में खबरें गलत हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा इसराइल काटज़ ने भी हिजबुल्लाह के साथ बातचीत और सीज़फायर की खबरों को गलत बताया और कहा कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इसराइल जीत हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि नॉर्थ में सीज़फायर की खबरें सही नहीं है। नेतन्याहू ने इस सिलसिले में फ्रांस और अमेरिका की तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले इसराइली मीडिया में अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कुछ घंटों के अंदर सीज़फायर का ऐलान किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर काफी दूर तक हमले किए। 4 शंबे को हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली फौज से कहा है कि वो लेबनान में पूरी ताकत से लड़ें। इससे पहले बरतानिया, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 21 दिन के सीज़फायर
फायर पर जोर दिया। इसराइली फौज ने कहा कि उसने साउथ लेबनान और बीका वैली में कल रात हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 13 लोग हलाक हुए और 550 से ज्यादा जख्मी हुए। पर्दे के पीछे सिफारती सरगर्मियां हो रही है। मालूम है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अलग अलग फरीकों से आरिजी जंगबंदी के बारे में बातचीत की है। कतर ने कहा कि लेबनान में सीजफायर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वो 21 दिन के सीजफायर के बारे में किसी भी बातचीत की खबर से लाइल्म है। इससे पहले कतर अमेरिका और इजिप्ट के साथ मिलकर सीजफायर की कोशिशें करता रहा है। ये और बात है कि तकरीबन 1 साल बाद भी कोई ठोस सीजफायर नहीं हो सका। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मगरबी मुल्कों के साथ जापान और बास खलीजी मुल्क जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं और सिलसिले में काफी एक्टिव हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, यूएई और कतर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि सफारती हल निकाला जाए। और उन्होंने कहा कि सफारतकारी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक टकराव कम ना हो। जब से पीर को इसराइल के हमले शुरू हुए, लेबनान में 90,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को खाली किया है। इसराइल ने कहा कि वो अपने सिपाहियों को जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हेरजी हलेवी ने लेबनान सरहद के करीब सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि वो जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इसराइल की कट्टर यहूदी पार्टियों ने सीजफायर की मुखालफत की और हिजबुल्लाह को खत्म करने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत के एक अहम रुकन बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रखना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ में फौजी मुहिम का एक ही नतीजा निकलना चाहिए, हिजबुल्लाह का खात्मा। स्मोट्रिच ने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर के साथ गाजा में भी जंग जारी रखने की तायीद की। इसराइली फौज ने मुसलसल चौथे दिन लेबनान में जारहियत की। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि उसने सीरिया लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सीरिया के तार इलाके में एक हमले में 3 लोग हलाक हुए और 17 जख्मी हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि लेबनान सरहद के करीब इसराइल की एक ताज़ा कार्रवाई में 23 सीरियंस जाँ बहक हुए। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल में हमले जारी रखे। हैफा के करीब फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कंफर्म किया कि लेबनान से 45 रॉकेट दागे गए। इस दौरान इसराइल के हमलों से लेबनान में एक बहरान पैदा हो गया है। लेबनान पहले से ही मौशी बहरान का शिकार है। कई मुल्क लेबनान से अपने शहरियों को वापस बुला रहे हैं या उन्हें मशवरे दे रहे हैं। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। तुर्की ने लेबनान से अपने शहरियों को बाहर निकालने का अमल शुरू किया है। चाइना ने भी अपने सिटीजन से कहा है कि वह लेबनान का सफर ना करें। बेरूत में इंडिया के सफारत खाने ने भी एक एडवाइजरी जारी की। गाजा में इसराइल ने हमले जारी रखे। जंग के 356 दिन पूरे हो गए हैं। जुमेरात को जंगी हवाई जहाजों और तोपखाने से हमले किए गए, जिनमें कई लोग जाँ बहक हुए और जख्मी हुए। जिन मकामात पर हमले किए गए उनमें खान यूनिस, जबालिया, गाजा सिटी शामिल है। रशिया यमन के हुसियों को मजबूत करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल्स दे रहा है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। यमन के हुसी गाजा जंग शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट के समंदरों में इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के जहाजों पर हमले कर रहे हैं। अगर यह खबर सही है तो हुसियों की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। रशिया ने यह मिसाइल्स एक ऐसे वक्त दिए हैं जब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई है। यमन के हुसी और लेबनान के हिजबुल्लाह दोनों ईरान के इत्तेहादी हैं। रशिया जियोपॉलिटिक्स में ईरान का करीबी इत्तेहादी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि ईरान की कोशिशों से रशिया और यमन के हुसियों के दरमियान एक समझौता हुआ है। रशिया जो मिसाइल दे रहा है उन्हें T-800 कहा जाता है। उनसे जहाजों पर हमले करने की हुसियों की सलाहियतों में काफी इजाफा होगा। इसराइल की तरफ से 88 नामालूम फलस्तीनियों की लाशें हवाले करने के मामले पर कई गोशों की तरफ से मजम्मत की जा रही है। यूरोप की एक इंसानी हकूक तंजीम ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि इसराइल ने कंटेनर में कोई मालूमात दिए बगैर इन लाशों को वापस किया है। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि यह इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सूडान की फौज ने दारुल-हुकूमत खार्तूम के इलाकों को नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के दौरान लड़ाई में कम से कम 4 लोग मारे गए। कई मकामात से शदीद लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। सूडान में तकरीबन 1.5 साल से फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हो रही है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर रशिया पर हमला किया गया तो वो न्यूक्लियर हथियारों से जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह उन्होंने रशिया की पॉलिसी में बड़ी
बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि अगर कोई गैर मुल्की ताकत न्यूक्लियर ताकत रखने वाले मुल्क के साथ मिलकर रशिया पर हमले करता है तो उसे रशियन फेडरेशन पर मिला जुला हमला समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि रशिया रिवायती हमले की सूरत में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह मगरिब के लिए एक वार्निंग है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $8 बिलियन की नई फौजी मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के मौके पर यह ऐलान किया गया। रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन में हमले कर रहा है। जंग जब से शुरू हुई तब से यूक्रेन की अमेरिका भरपूर मदद कर रहा है। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि वो फौजी मदद बढ़ा रहे हैं ताकि यूक्रेन जंग जीत सके। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग में हिस्सा लिया और आलमी हुक्मरानी में सुधार या इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। ब्राजील के सदर लुला डा सिल्वा ने इस मीटिंग की सदारत की, जिसमें साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा, जनरल असेंबली के सदर फिल्मान यांग, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और दूसरों ने शिरकत की। जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इंडिया के नुक्ता नजर को पेश किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को माजी का कैदी करार दिया और कहा कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि इसे मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक किया जा सके। कई फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस सिलसिले में कार्रवाई पर जोर दिया। मुंबई और पुणे के अलावा महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। कई फ्लाइट्स मुतासिर हुई, सड़कों पर पानी जमा हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेज बारिश की वजह से अपना पुणे का दौरा बर्खास्त कर दिया। मोदी मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह करने के लिए दौरा करने वाले थे। इसके अलावा वो 22,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन से पहले शुरू किए जाने वाले थे। महाराष्ट्र में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार में एक मजहबी त्यौहार के दौरान पिछले 24 घंटों में डूबने के अलग अलग हादसों में 46 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 37 बच्चे शामिल हैं। हुकूमत के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। बिहार में यह त्यौहार जैतिया या जीवित पोर्तिका के नाम से जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने बड़ी तादाद में मौतों पर अफसोस का इजहार किया है और 4-4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। मौतों की खबरें ईस्ट और वेस्ट चंपारण, चेंबूर, बक्सर, सीवान, रोहतास, सारंग, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, अरवाल और औरंगाबाद जिलों से आई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इमदादी टीमों के साथ हिस्सा लिया। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत को मुंबई की एक अदालत ने हत्या की इज्जत के केस में 15 दिन जेल की सजा सुनाई है। बीजेपी लीडर कीर्ति सोमैया की बीवी मेधा सोमैया की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में ये सजा सुनाई गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि संजय रावत ने उनके और उनके शौहर के खिलाफ बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए थे। संजय रावत ने उन पर 100 करोड़ रुपए के पब्लिक टॉयलेट स्कैम में शामिल होने का इल्जाम लगाया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताजा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। इसराइल की ईलाद बंदरगाह पर ड्रोन हमला, इराकी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। तल अवीव ने नुकसानात का किया इकरार। लेबनान में इसराइली हमले जारी, सीरिया सरहद के करीब बमबारी में 23 जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया। आलमी ताकतें लड़ाई रोकने के लिए सरगर्म। इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने सीजफायर से इनकार कर दिया। गाजा के खान यूनुस और जबालिया में इसराइली हमले, 88 नामालूम फलस्तीनियों की लाशें भेजने पर कई गोशों की तरफ से मजम्मत।
रशिया हूथियों को सुपरसोनिक मिसाइल्स देगा, ईरान की ख्वाहिश पर समझौता, यमनियों की फौजी ताकत में इजाफा होगा। रशिया पर हमले किए गए तो न्यूक्लियर हथियारों से जवाब देंगे, पुतिन ने मगरबी मुल्कों को दी धमकी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $8 बिलियन की फौजी मदद का किया ऐलान। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत दी जाए, सदर फ्रांस ने तायीद कर दी। जयशंकर ने कहा मौजूदा निज़ाम माजी का कैदी है। बिहार में मजहबी त्यौहार के दौरान डूबने के हादसे, 37 बच्चों समेत 46 हलाक। ये थी आज की खबरें। प्रज्वल अफरासित को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।